पिछले कुछ सालों में दुनिया के कई देशों ने फॉसिल फ्यूल के बेहतरीन ऑप्शन के रूप में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ढूंढ निकाला है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2035 तक दुनिया की सड़कों पर चलने वाली आधी से ज्यादा गाड़ियां इलेक्ट्रिक कारें होंगी। 2012 में दुनिया भर में करीब 1,30,000 इलेक्ट्रिक कारों की ही बिक्री हुई थी, लेकिन 2020 तक ये आंकड़ा बढ़कर 30 लाख और 2021 में 66 लाख पर पहुंच गया। भारत सरकार ने 2030 तक भारत में चलने वाली 30% प्राइवेट कार, 70% कॉमर्शियल व्हीकल्स और 80% टू व्हीलर्स इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य रखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक इलेक्ट्रिक कार की कीमत में करीब 45% हिस्सेदारी उसके बैटरी पैक की होती है, और वह बैटरी पैक लिथियम से बना होता है, जो कि एक रेयर अर्थ एलिमेंट है, मतलब कि पृथ्वी पर बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है। हाल ही में भारत में जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम का भंडार मिला है, और वो भी कोई छोटा मोटा भंडार नहीं, लेकिन लगभग 59 लाख टन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस खोज के बाद भारत, चिली और ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया में लिथियम आयन के रिजर्व वाला तीसरा देश बन गया है। भारत के लिए ये खोज किसी जैकपॉट से कम नहीं है। अभी तक भारत में जरूरत का 96% लिथियम आयात किया जाता है। लिथियम आयात करने के मामले में भारत दुनिया में चौथे नंबर पर रहा है। साल 2021-22 में भारत ने 13,838 करोड़ रुपए की लिथियम आयन बैटरी इंपोर्ट की थी। भारत 80% तक लिथियम आयात चीन से करता है, लेकिन अब देश में लिथियम का जो भंडार मिला है वो चीन से करीब 3 गुना ज्यादा है। चलिए अब जानते हैं कि लिथियम रिजर्व होने पर भी भारत को किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल लिथियम प्रकृति की सबसे हल्की धातु और सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। रासायनिक दृष्टि से यह क्षार धातु समूह का सदस्य होने से यह प्रकृति में शुद्ध रूप में कभी नहीं मिलता, बल्कि अन्य तत्वों के साथ यौगिकों में ही पाया जाता है। इसलिए लिथियम का रिफाइनिंग और प्रोडक्शन एक बेहद मुश्किल काम है। इसके लिए भारत के पास हाई डेवलप्ड टेक्नोलॉजी भी नहीं है। इसका मतलब लिथियम का भंडार मिलने से लिथियम आयन बैटरी का निर्माण करना एकदम आसान नहीं होगा। लेकिन अगर भारत लिथियम के प्रोडक्शन में कामयाब होता है तो उससे फ्यूचर में क्या प्रॉफिट हो सकते हैं, चलिए जानते हैं उसके बारे में। भारत अगर अपने भंडार से लिथियम के रिफाइनिंग और प्रोडक्शन में सफल होता है तो फिर ग्राहकों को उसका फायदा मिलना तय है। बैटरी सस्ती होने पर इलेक्ट्रिक कारें सस्ती हो सकती है। टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियां भारत में फैक्ट्रियां लगाएगी और बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा मिलेगा। भारत की लिथियम पर से आयात की निर्भरता लगभग खत्म होगी, जिससे फॉरेक्स रिजर्व में बड़ी बचत हो पाएगी। फ्यूचर में लिथियम की एक्सपोर्ट बढ़ाकर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना पॉसिबल हो पाएगा। सड़क पर दौड़ती गाड़ियां अगर इलेक्ट्रिक होगी तो पर्यावरण में काफी हद तक सुधार ला जा सकेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।